सकते हैं। सर बिजनेस से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली 0 to 5 years ओल्ड किट बनाई है हम लोगों ने, लर्निंग किट है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे हम लोग वो चीज़ लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। बेसिकली एकेडमिक के जो एजुकेशन की इंडस्ट्री है इसके अंदर ये बिल्कुल ही अलग है, नया है, और मुझे नहीं लगता कि कोई कॉम्पिटिटर है अभी इंडिया के अंदर इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ पे मेरा ये था कि मैं लोगों को कैसे समझा पाऊँ उस चीज़ को लेके। आपके क्वेश्चन में ना फंडामेंटल आपके थॉट प्रोसेस में 3-4 फ्लॉज हैं, वो समझिए ध्यान से जी। पहला चीज आपने बोला प्रोडक्ट नया है, अच्छा है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ये मेरे लिए कोई रेलेवेंस की बात नहीं है। आपके प्रोडक्ट नया है, अच्छा है, कोई कंपटीशन नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? आपने बोला मैं पेरेंट को बहुत समझाता हूं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सेल्स का पहला रूल है कि आपको समझाना नहीं है कुछ भी। सेल्स का पहला रूल है कि कैप्चर द इनकन्वीनियंस। इसको ऐसे समझते हैं, जरा हाथ आगे लाइए, बोलिए कैप्चर द इनकन्वीनियंस। हाँ, थोड़ा ऐसा एक्टिंग करो, इनकन्वीनियंस। जिस दिन आपने इनकन्वीनियंस, देखो पेरेंट परेशान कहां हो रहा है, देखो उसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। आपको पता है बच्चा जब नीचे बेड से रोल करते करते गिर जाता है, छोटा बच्चा 9 महीने का, 1 साल का, 1.25 साल का, रोल करते करते गिर जाता है, तो बच्चे को बहुत दर्द होता है, यस नो? राइट। लेकिन बच्चे से ज्यादा दर्द उस समय माँ और बाप को हो रहा होता है। इतना तकलीफ होता है, गिर गया मेरा बच्चा, गिर गया मेरा बच्चा, वो इनकन्वीनियंस है। तो फिर क्या निकल कर गया? बच्चे के बॉडी कवर्स आ गए, उसके हेड सपोर्ट्स आ गए कि वो नीचे गिर भी जाए तो उसको चोट ना लगे। वो क्या इनकन्वीनियंस कैप्चर करे। दूसरा चीज, जब आप ये करोगे, उसका नाइस एनालिसिस करोगे, उनका नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन, तो आपको बेचना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप लेगा। ये आपके प्रोडक्ट का एमवीपी होता है कि आपको बेचे बिना लोग कस्टमर के लिए प्रीपे करने को तैयार हो जाएं, या एडवांस देने को तैयार हो जाएं, या कैश पेमेंट देने को तैयार हो जाएं, या प्रोडक्ट बनाते वक्त आपको लेटर ऑफ इंटेंट दे दें, या बोले कि मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि मैं लूंगा, कम से कम इतना बोल दें। अगर इतना भी नहीं कर रहे तो इसका मतलब जो आप प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हो वो प्रोडक्ट उनके काम का नहीं है। सो डोंट क्रिएट अ प्रोडक्ट, सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट दे हैव, एंड प्रॉब्लम शुड बी अनसॉल्व्ड। नाउ इसका रूल क्या है, जरा हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, एवरीबॉडी बोथ द हैंड्स आउट, हाथ आगे लाइए। पहला, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम। क्या? दूसरा, उसे ऐसे सॉल्व करो कि कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व। जब आपने ये किया तो आपको ऑर्गेनिक मोनोपोली मिलेगी, आपको लोग पैसा एडवांस में देंगे, और फिर आपका जो स्क्रिप्ट होगा सेल्स का वो उनकी उस अनसॉल्व प्रॉब्लम के अराउंड होगा। देखो कस्टमर सिग्नल देता है और अच्छा ब्रांड उसका प्रोडक्ट बना देता है। आपको बातचीत के दौरान कस्टमर ने सिग्नल दिए होंगे, मैं इसलिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए नहीं दे रहा। वो जर्नी में घुसो और ढूंढो और उसको कैप्चर करो, और फिर वहां से आप प्रोडक्ट बनाओगे। इसके सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। आप कहते जाएंगे, मैं देते जाऊंगा, देते पूरा। अब हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो ये रोज का काम है, और अब तक मैं सैकड़ों हजारों बिजनेस देख चुका हूं जिनको मैं लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाया। पर हम फंडामेंटल पहली चीज यही है कि आप ये देखो कि अनसॉल्व प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बर्निंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, ज्वलंत समस्या होनी चाहिए, और वहां से आप इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसमें ये ढूंढिए, और सारी पोजीशनिंग वहीं से होगी आपकी। इसको बोलते हैं रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। क्या बोलते हैं? रीजन टू कस्टमर। कस्टमर क्यों स्विच करके आएगा आपके पास में, उसके पास 5 रीजन क्या है, क्या वो 5 कारण है आपके पास आएगा, उनको आइडेंटिफाई करो, तो आपका प्रोडक्ट भी वहीं फोकस्ड होगा और आपकी स्टोरी भी वहीं फोकस्ड होगी। धन्यवाद। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया है, जो प्रोडक्ट आपको सही लगा उसके हिसाब से आपने एक प्रोडक्ट बना दिया है। ऐसा नहीं है आपने लाखों लोगों से जाकर के डिस्कस किया है या फिर बहुत ज्यादा रिसर्च करी है फिर एक प्रोडक्ट बनाया, नहीं। आपको लगा कि इसकी नीड है, लगा। ध्यान से समझना, लगने में और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुझे भी लग सकता है कि मेरे इस प्रोडक्ट की नीड है, सभी को लगता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। यानी कि जो 60% से ज्यादा बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, स्टैटिस्टिकली इट इज प्रूवन अक्रॉस द ग्लोब, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिल पाता है उनको। कि मतलब मार्केट को कुछ और चाहिए, प्रोडक्ट आपका कुछ और है, और यही आपकी प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन वो बिक नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है, ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। एक होता है पुश, एक होता है पुल। कि आपको पुश करना पड़ रहा है अपने प्रोडक्ट को, लेकिन फिर भी सामने वाला रेजिस्टेंट है, वो कह रहा है हाँ ठीक है सोच के बताऊंगा। तो अभी वो बर्निंग नीड नहीं है, जो भी सर ने वर्ड यूज किया। तो वो जो बर्निंग नीड होती है ना, तो आपको पुश नहीं करना पड़ता है, वहां पे पुल अप्रोच काम आती है। मतलब कस्टमर खुद आपके पास में आता है, जैसे ही उसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो वहां पे सिर्फ एक काम रह जाता है, किसी तरीके से उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। तो वो इंफॉर्मेशन भी जब आप उस तक पहुंचा रहे हो तो वो भी एक तरह से हेल्प हो गई उस कस्टमर की। फॉर एग्जाम्पल, आपके पीठ में दर्द है, आपके गर्दन में दर्द है, उसका आपने बहुत कोशिश कर लिया सोल्यूशन निकालने का, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। मेरे पास में उसका सोल्यूशन है कि 4 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और एक्चुअल में हो सकती है। अगर वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है तो क्या मैं आपको यूज कर रहा हूं अपने प्रॉफिट के लिए या आपकी हेल्प कर रहा हूं?
ये अप्रोच होनी चाहिए।